कबीर जी की वाणी है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे खैर। वही तो मैंने पहले कहा था। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने के लिए जनता के साथ मिलना बहुत आवश्यक होता है। कोई किसी रूप में मिले, ये बात ठीक है कि चुनाव नज़दीक है, तो उस चुनाव के समय सभी पार्टियां रैलियां भी करेंगी, मिलना जुलना भी करेंगी, अपनी बात भी कहेंगी। अब ये जनता पर निर्भर है कि कौन उनको ठीक बात कहता है और कौन उनको बहकाता है। तो जैसी बात वो कहेंगे जनता उसका विश्लेषण करेगी। जनता जो है जनार्दन है, जनता अपने फैसले अपने सोच समझ के मन के हिसाब से लेती है। चुनाव के अंदर जनता ने फैसला लेना, लोग करते हैं रैलियाँ, अच्छी बात है। अच्छा, पहचान देखिए, डोमेस्टिक में पहले भी देते हैं हम। डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी का एक प्रावधान पहले से है। गरीबों को बिजली सस्ती मिलती है और जो ठीक ठाक परिवार हैं, जो अपना उद्योग करते हैं, जो कमर्शियल बिजली लेते हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी का वजन उनके ऊपर डाला जाता है। तो इसलिए जो बिजली की कॉस्ट 5-6 रुपये के बीच में आती है, वो गरीब को 1.5 रुपया 2 रुपये यूनिट मिलती है। और जो इंडस्ट्री चलाते हैं या जो कमर्शियल काम करते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उनको वो 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये तक भी बिजली होती है। तो ये क्रॉस सब्सिडाइज करके और ये सारा काम चलता है। हाँ, किसानों की बिजली की जो सब्सिडी है, वो अतिरिक्त जो पैसा है गवर्नमेंट है यूटिलिटीज़ को, पावर यूटिलिटीज़ को देती है। लगभग 6200 करोड़ रुपया ये सरकार की ओर से और दिया जाता है यूटिलिटीज़ को। अच्छा, मुख्य हमें किसी और का पता नहीं, लेकिन हमारी नैतिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि जिस आदमी को सरकार चलानी होती है, वो अगर सपोर्ट मांगता है और सपोर्ट करने में हमारी जो अपनी शुचिता शुद्धता उसके ऊपर अगर वादा करता है, तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, अगर उसमें अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर कहीं, क्योंकि आज जिस प्रकार के गठबंधनवाद चल रहे हैं और जैसा दबाव एक दूसरे पर बना करके वो चलते हैं, वो गठबंधन लगभग बिखर चुका है। चाहे वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का विषय हो, तब वो खत्म हो चुका है। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी का विषय हो, तब वो समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार बंगाल के अंदर भी समाप्त हो चुका है। आज बिहार के अंदर समाप्त हुआ है। तो ऐसे जितने भी उनके बड़े बड़े दिग्गज लोग आपस में समझौता करके चलते थे, कोई भी एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो इंडी नाम का जो गठबंधन अलायंस बनाया गया था, ये गठबंधन एक प्रकार से जनता के साथ धोखा है और कहीं इसको कोई मान्यता मिलने वाली नहीं है। इसलिए जैसा कहते हैं कि इस गठबंधन में जैसा बना था उसी प्रकार से टूट भी रहा है। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई जा रहा। देखिए, उनकी परिभाषा कुछ भी हो सकती है। मेरी परिभाषा है पुअर पीपल्स प्रोटेक्शन पत्र। ये गरीब आदमी के अधिकारों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का ये एक काम है। आज इस परिवार पहचान कर पत्र के माध्यम से जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, हर किसी डिजर्विंग आदमी को घर बैठे मिलती है। नहीं तो एक ज़माना वो था, जो आज ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि इनके एजेंट होते थे, जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ। वो धौल कपड़िया किसी भी सेवा को दिलवाने के लिए जो बीच में कमीशन खाते थे, वो कमीशन को सारे बंद हो गए हैं। और इस नाते से इनको लगता है कि परिवार पहचान पत्र नाम से हमारी तो पूंजी खत्म हो गई। इसलिए आज गरीब व्यक्ति के हित में जो भी सरकारी सेवाएं योजनाएं होती हैं, उसको घर बैठे मिलती हैं। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, अथवा बच्चों के लिए उनके तरह तरह के सर्टिफिकेट हों, उसमें चाहे बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो, इनकम का सर्टिफिकेट हो, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार के जो भी योजनाएं और सेवाओं का लाभ
अब ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा सिस्टम बन गया है और इस परिवार पहचान पत्र की इतनी सराहना हो रही है और सारे प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और कांग्रेस के शासन में ही इसमें राजस्थान में उन लोगों ने इसको लागू करना शुरू भी कर दिया था। और तो और इस बार के 26 जनवरी की झांकी में बड़ा कंपटीशन होता है झांकियों में, और केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को इनवाइट किया गया कि परिवार पहचान पत्र की जो झांकी है इसका प्रदर्शन किया जाए, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में सब जगह होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षा योजना तैयार हो रही है, सूर्य उदय योजना। क्या प्रारूप रहेगा उसका? सूर्य उदय जो सोलर, देखिए सोलर के संबंध में कई प्रकार की जो योजनाएं हैं पहले भी चल चुके हैं। खेतों में ट्यूबवेल दिए जाए और उस पर सौर ऊर्जा के माध्यम से दिए जाए। कुसुम योजना में हरियाणा ने इस समय तक 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दी चुकी है। इस बार की योजना में 70,000 ट्यूबवेल कनेक्शन और हम देंगे। देश भर में सौर ऊर्जा के प्रकल्प जितने ज़्यादा लगाए जाएंगे उतनी ही हम जो पहले से ऊर्जा, खास करके थर्मल ऊर्जा, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी का ये जमाना है। ग्रीन एनर्जी चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो हाइड्रो ऊर्जा हो, चाहे अन्य प्रकार की, जिसका अब जितनी मात्रा में उत्पादन होगा उतना ही हमें एक प्रकार से पोल्यूशन कम होगा, एक प्रकार से जनता को उसमें से राहत मिलेगी। इसलिए सूर्योदय की योजना जो आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसका निश्चित रूप से लाभ लोगों को मिलेगा।